हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए मई महीने के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुझे कविता याद आ रही है। क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है, हंसते खेलती ज़िंदगी आम हो जाती है। एक वक्त था जब हम हंस के उठा करते थे, और आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अक्सर बैठ जाता हूँ मैं मिट्टी के ढेर पे। आप लोग कविता सुने होंगे। उसके बाद इस कोरोना वायरस के भारी संकट के बीच हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अपने तैयारी को एक नया आयाम दें। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट बना रखें, उसमें से जा कर के आप सारे सार संग्रह को रिवीजन और प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, जिससे आपके जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं, आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास से आपका प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न आपका है, पहला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए। ये स्थल स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, रंगपुरम, कोटदीजी, रोपड़, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है और इसके उत्खननकर्ता का नाम आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सोमपेन का संबंध, सोमपेन याद रखेंगे, का संबंध किस वैदिक यज्ञ से था, तो अग्निष्टोम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध जिस वेद शाखा से है वह कौन सा है, तो आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आप लोग को पता होगा, इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। अथर्ववेद और ये सब किससे संबंधित है, इसका मतलब मुख्य विषय क्या था, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में प्राप्त अभिधान है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानीन। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संगम युग में कर्णगी पूजा का प्रचलन था। कर्णगी आराध्य देवी थी किसकी, तो सतीत्व की। ठीक है, कर्णगी आप लोग याद रखेंगे, सतीत्व की आराध्य देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अणुव्रत नियम की संख्या कितनी है, 5 है। और ये 5 नियम कौन कौन से होता है, सत्य, अहिंसा, उपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और 5वां क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, सल्तनत काल में हुक्म ए मुसाहिदा याद रखेंगे इसको, ये था, तो निरीक्षण का एक नियम था हुक्म ए मुसाहिदा। बहुत तेज क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इस पे स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा भू राजस्व में देसाई था। देसाई क्या था, तो जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी आपका देसाई हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मुगल काल में ऐसे जमींदार जो केवल बलपूर्वक ही राजस्व की भरपाई करते थे कहलाते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, जमींदार ए जौरतलब। ठीक है, जमींदार ए जौरतलब आप लोग याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका, ये आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होगा, और ये क्वेश्चन है आपका, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका महात्मा गांधी ने किया था, इसको याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्रम से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से। 1917 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में खेड़ा गुजरात में। ठीक है, और 1919 में उन्होंने कहाँ किया था, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उनके द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए देश में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कथन है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस मुस्लिम समाज सुधारक ने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया, तो गुलाम अहमद कादियानी ने। ठीक है,
इसने ही सबसे पहले मसीहे माऊद यानी भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्तावों को किसने आगे की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई थी? तो आपका ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किया था? तो तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है। तो खिलाफत के प्रति अन्याय और खिलाफत आंदोलन किसने किया था? तो जानते हैं ये मुंबई के जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन किया था। ठीक है। और असहयोग का तत्कालिक कारण भी यही था। असहयोग का आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका 1920 में गांधी जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कौन सा जगह था? तो सेंट जेम्स पैलेस था। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति, ठीक है, तो मोहन सिंह थे। याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस को या फिर किसी को ये लोग गलत आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? तो भाग 9 के अनुच्छेद 243 में। ठीक है, याद रखेंगे, ये 243 में त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की गई है। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, इससे आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में राज्यों को संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? ठीक है, इस पे भी स्टार लगा लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, और आप लोग प्रेस की स्वतंत्रता किस में आता है ये कमेंट करके बता सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। ऐसे हमारे मौलिक अधिकार कुल 6 है, आप लोग को पता है, जो 12 से लेकर के 35 तक है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संसद की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा के स्पीकर को आप लोग बता सकते हैं कि भारत के प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? जो आपको पता होगा कि वो मीरा कुमार उनका नाम है। ठीक है, जो बिहार से बिलोंग करती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 265 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है। ठीक है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय होता है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ये इसका अभिप्राय होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम क्या था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 होगा वो भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित होगा। ठीक है, और इसमें 10-10 प्रश्न करके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा प्रतियोगिता दर्पण पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा एक पत्रिका माना जाता है, मासिक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति का नाम याद रखेंगे, अंडमान निकोबार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे सुसंगत अवस्था? तो बर्फ छत्रकों एवं हिम शीतक जल की उपस्थिति। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है उसे आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, तो आपका वरुण ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है। स्वाभाविक सी बात है, जो ग्रह सबसे दूर होगा वो ज़्यादा समय लेगा। कितना लेता है? तो 164.81 वर्ष आपका लेता है। और सबसे नज़दीक जो आपका बुध ग्रह है तो सबसे कम लेता है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सबको आप लोगों को पता होगा, ये शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का जीवाश्मी साक्ष्य है। ठीक है, तो आर्कियन युग के प्रारंभिक काल, और ये लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का है। ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। ठीक है, ये भी स्टार लगा लेंगे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कोरिया को, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। और आप लोग बता सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? सबको पता होगा कि रेड क्लिफ पड़ता है। उसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? उसके बाद भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? तो भारत चीन के बीच में सबको पता होगा कि मैकमोहन रेखा पड़ता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है मैगीनॉट रेखा थी। मैगीनॉट रेखा क्या थी? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को मैगीनॉट रेखा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नामांबिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? तो आपका ये गुजरात में अवस्थित है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। अगला क्वेश्चन पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीके जीएस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसका आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपका भारत में हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह नारा है। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। और चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था?
सबको पता होगा कि ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किया गया था। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो सबको पता होगा कि ये सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और इससे रिलेटेड जो पहली महिला थी उनका नाम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चिपको आंदोलन के तर्ज पे ही अपिको आंदोलन चलाया गया था। और अपिको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था, तो सबको पता होगा कि आपका ये तमिलनाडु में चलाया गया था। उसके बाद आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता किसको कहा जाता है। और उसके बाद ये बचपन बचाओ आंदोलन, जो आपका करंट की ही बात है, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी जिन्होंने चलाया था। भारत में 80,000 लगभग बच्चों को उनके काम से मुक्त करा के शिक्षा उनको दिलाने का उन्होंने काम किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपका ये उलट जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो सर्वाहारी को प्राप्त है ओमनीवोरस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे। उच्चतम पोषण स्तर आपका सर्वाहारी को प्राप्त है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, तो इको मार्क आपका ये आरंभ किया, ठीक है। देखते हैं ना, खाने वाले सामान पे आपका इको मार्क लगा होता है, तो उस पे वो जो ग्रीन कलर का एक बिंदु दिया होगा, यानी कि वो पर्यावरण के अनुकूल है, उत्पाद है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये 5 जून को आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है EPA का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो आपका भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, इंडियन इकोनॉमी। और क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है, तो शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी करता है, तो उद्योग प्रोन्नयन आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, तो 1 हेक्टेयर भूमि तक। और 1 हेक्टेयर कितने को कहा जाता है, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट ज़मीन को, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि 1 हेक्टेयर में कितना कट्ठा होता है। उसके बाद आते हैं नीली क्रांति का संबंध आपका किससे है, तो मत्स्य पालन से। उसी तरह से आप पढ़ लेंगे पीली क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये सारे क्रांति से संबंधित भी क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2012 है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार भी लगा लेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध है, ठीक है, तो आवश्यक वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, ये आपका होता है, ठीक है। लॉकडाउन के परिस्थितियों के बीच आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें और ध्यान दें, बार बार हम जब क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे तो हमारी एक तैयारी एक नया रूप ले लेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे, तो जेम्स विल्सन आपका उत्तरदायी थे, उन्होंने ही भारत में आयकर को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, CPIIW, ठीक है, कभी कभी ये
शॉर्ट फॉर्म ही लिख करके दे देता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है, तो ब्याज भुगतान को घटाने पर। ठीक है, तो ये आपका मतलब प्रतियोगिता दर्पण मई महीने का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक कहलाता है। ठीक है, तो उसका निक्की कहलाता है। उस तरह से भारत में जानते हैं BSE, भारत का जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है उसको BSE कहा जाता है। इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आप लोग पढ़ लेंगे कि उसके सूचकांक को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य विज्ञान से और तकनीकी से। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका उच्च अपवर्तनांक होता है। सबको पता होगा कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, और कितना होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, तो मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका कारण होता है। मृग मरीचिका क्या होता है? तो जो भ्रम होता है कि रेगिस्तान में पानी है लेकिन ऐसा कुछ पानी वानी होता नहीं है, उसको मृग मरीचिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपका व्यतिकरण का वो परिणाम होता है, इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका 65 BPSC में पूछा गया था। ठीक है, 66 BPSC में आपका पूछा गया था और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आपका दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है परमाणु नाभिक के अव्यय है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका ये परमाणु के नाभिक का अव्यय होता है, यानी कि N+P। देखिए इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। नारायण प्रसाद जो है एलिफेंट पे चढ़ के घूमते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपका नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो सबको पता होगा, रदरफोर्ड साहब ने किया था परमाणु के नाभिक का खोज। ठीक है, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईंट पर नाच एक ट्रिक होता है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? ठीक है, तो आपका टाइफाइड का टेस्ट की जो किया जाता है उसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। सबको पता होगा विडाल टेस्ट। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जानते हैं इस समय मौसम थोड़ा सा ना अलग चल रहा है। विडाल परीक्षण ये आपका टाइफाइड से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, तो अस्कंदन द्वारा ये शुद्ध करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदात कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो AB रक्त वाले व्यक्ति सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, और जो ओ समूह वाले होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, सर्वदाता, एक्सेप्टर और डोनर और एक्सेप्टर, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम का एक अनुवांशिक विकार जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नायलॉन है एक क्या होता है? तो पॉलीएमाइड होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि से संबंधित होगा और ये क्वेश्चन है आपका 71, पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वनस्पतिक कलिक भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदाओं को सुधार लाने के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो आपका ये जिप्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट।
अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि ओल्ड एलोवियल किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आपका बांगर के नाम से जानी जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के काला टिक रोग ब्लैक टिक डिजीज का कारण क्या होता है? तो फफूंदी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्च में चरपराहट, ठीक है, चिल्ली ग्रीड का कारण क्या होता है? तो कैप्सेसिस होता है, कैप्सेसिस, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो फसल चक्र अपनाया जाता है उसमें, इसीलिए एक साल आपका दलहनी पौधा लगाया जाता है ताकि मिट्टी का जो उर्वरता जो है वो बना रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल में होने वाले खैरा रोग के कारण क्या होता है? तो जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण हेतु सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो इसका नाम है आपका लेगहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये दलहनी पौधों के लिए एक आपका रंग द्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा एवं बाल विकास से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 81 एक बालक को काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध निहित है तो उद्दीपक सामान्यीकरण निहित होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या होती है? तो रूपग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है हम करके सीखते हैं, यह कथन है डॉक्टर मेंस की। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था? तो हाल ने किया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें 83 वाले क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लेंगे, ये पूछा जाता है और संभाषण भी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है CWSN का अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ये CWSN कहे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो S. स्किनर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका इलाहाबाद में स्थित है मनोविज्ञानशाला, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम का पठार, ठीक है, तो अधिगम में अवरुद्धवर्धन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है? तो थॉर्न। अगला क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता की भाटिया बैटरी परीक्षण में है? तो 5 उप परीक्षण होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 संप्रेषण एवं संचार से संबंधित क्वेश्चन होगा। इनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक है? तो संचार सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां नीति प्रवचन एवं निर्णय परक होना किस प्रक्रिया के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? तो प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 संगठन नियोजन और अभिप्रेरण का संयुक्त रूप से संबंध है? तो संचार प्रक्रिया से इसका संबंध होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 कह रहा है कि निस्यंदन स्तर विभिन्नता स्थिति एवं नकारात्मक आदि के कारकों को प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवरोधक के रूप में, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या होता है? तो इसका आवश्यक जो तत्व होता है संक्षिप्तता, अर्थपूर्ण स्पष्टता, शुद्धता, पूर्णता, शिष्टता, वैचारिक लक्ष्य, निरंतरता एवं उपयुक्तता, ठीक है। ये प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्व है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश का प्रेषण माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता को होता है?
जब इसकी प्रतिक्रिया प्राप्तकर्ता देता है तो इसे कहते हैं प्रतिपुष्टि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि संदेश भेजने की क्रियाओं को व्यवस्थित क्रम, स्वरूप और ढंग को क्या कहा जाता है, तो संप्रेषण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है लिपिक द्वारा फाइल में टिप्पणी लिखना किस प्रकार का संप्रेषण है, तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि संचार वृत्ताकार को हो जाता है जब डिकोडर इनकोडर बन जाता है तो संचार वृत्ताकार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में भाषा है तो प्रतीकात्मक भाषा आपका संचार में होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका खेलकूद से संबंधित होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर है तो 36 रन आपका न्यूनतम स्कोर है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2020 में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। कमेंट करके बताएंगे कि ये कब खेला गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा, इस पे स्टार लगा लेंगे तो आपका ये भारत में ही आयोजित होने वाला है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों की संख्या होती है तो आपका कितना होता है, 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि खेल शब्दावली 3 सेकेंड्स संबंधित है तो ये बास्केटबॉल से आपका संबंधित होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय क्रिकेट अंपायर थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय क्रिकेट अंपायर का नाम आप लोग बता सकते हैं तो अंजलि राजगोपाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप। ठीक है, कप से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फुटबॉल से संबंधित होता है। और आपका यदि पूछता है रणजी ट्रॉफी, ये सब कुछ ट्रॉफी होता है तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित होता है, आपका क्रिकेट से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, कॉर्नर किक, वाइड आउट, लाइनमैन, फुल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपका ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फाइड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, आपका फाइड का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम क्या है, तो सचिन तेंदुलकर। और आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर। ठीक है, और इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होगा, जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आउटपुट और इनपुट। इनपुट मतलब जिससे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं वो इनपुट होता है, और जो हम देखते हैं वो आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है, तो आपका 2 विकल्प देती है। अगला क्वेश्चन है जिस साइट का आप प्रायः प्रयोग करते हैं, यदि आप उस साइट पर जा रहे हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, तो इसे बुकमार्क कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 सॉफ्टवेयर को उसके निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने या किसी प्रकार के कार्य करने से रोकने वाली कमियों और समस्याओं को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह भाग जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है, तो आपका ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पासवर्ड यूजर्स को यह सामर्थ्य देते हैं कि वे फाइलों को गोपनीयता बनाए रख सके। तो ये आपका ये बहुत ही कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, यदि जो SSC के भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 119 पेज प्रीव्यू मोड में केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कियोस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 कियोस्क है एक कंप्यूटर स्टेशन जो जनता को विशिष्ट एवं उपयोगी सूचना सेवाएं मुहैया करता है। और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, ये विविध प्रश्न से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि गुरु डोगमार झील स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम राज्य के लाचेन में स्थित है आपका, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हरविलासम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो श्रीनाथ है आपका हरविलासम का। अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो आपका 15 अधिकरणों में यह विभाजित है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 आलू के चिप्स के पैकेट को फ्लक्स करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। देखिए जितने भी खाने वाले पैकेट होता है जिसमें एयर भरा होता है तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन, जिसके कारण वह कुरकुर की तरह, मतलब कुरकुरे की तरह लगता है, ठीक है, वो ताज़ा रहता है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 समताप मंडल को ओजोन गैस की परत की मोटाई नापने की इकाई है तो डॉप्सन, ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ पड़ता है? तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी मिल गया कि समताप मंडल में, और इसको मोटाई को नापने वाले जो इकाई होता है आपका डॉप्सन होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इस पे स्टार भी लगा लेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, तो आपका 2 जून 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 कर रहा है संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपका संकोश नदी, ठीक है। इस नदी का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, याद रखेंगे। इसके बीच सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन से? तो फ्रोबेल थे। तो दोस्तों ये था हमारे मई महीने के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम डालें आपको अपडेट प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।